Chapter 1, Some Basic Concept of Chemistry. All substances are made up by atom, molecule or ion. Atom is the smallest part of substance. यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल अगर यदि कोई है तो वो है एटम. बट atom is invisible. So, study of chemistry on the basis of atom is too much difficult. So, bulk of atom, that is substance or matter, इसका स्टडी पॉसिबल है. हमें इस चैप्टर में आपने जो 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है उसी को रिवाइज करना है, और इसीलिए चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है. मोल इज SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. मोल को समझना है तो मॉलिक्यूल, एटम और आयन के मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास समझना बहुत जरूरी है. यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास से शुरू करेंगे. यहां बोर्ड के ऊपर 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस के मोलर मास फाइंड आउट किए हुए हैं. यहां पर एक बात बता दूं, गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड, गुजसेट, JEE, नीट, कोई भी स्टडी हो जिसमें आपको एटॉमिक मास पहले से दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पे साइड में दिए हुए हैं. एटॉमिक मास ऑफ एटम जिसका यूनिट होता है AMU, जिसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको ग्राम पर मोल में मेजरमेंट किया जाता है. एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5 एटसेट्रा. दे ऑल आर गिवन हियर. जिनके यहां पर नहीं दिए हुए हैं वो भी अगर एग्जाम में उसके रिलेटेड है तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे. फर्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं C12H22O11, जिसे हम शुगर या सुक्रोज कहते हैं. यहां पर ये मॉलिक्यूल है बिकॉज देर आर मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड. तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, इसीलिए इसका जो मास ढूंढेंगे उसे मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे, और एक मोल के लिए कितना मास जरूरी है उसे मोलर मास कहेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MM. सो मोलर मास ऑफ शुगर यहां पर हमें फाइंड करके बताया हुआ है. 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, सो 12 इंटू ब्रैकेट atomic mass of carbon plus 22 into bracket atomic mass of hydrogen plus 11 into bracket atomic mass of oxygen. तीनों की वैल्यू 12, 1, 16 रिस्पेक्टिवली दी हुई है. सब हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 12 इंटू ब्रैकेट 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, दैट इज 144 प्लस 22 प्लस 176. बाद में नॉर्मल एडिशन से उसका आंसर मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल. इट मीन्स इफ 1 मोल शुगर, therefore 342 ग्राम ऑफ शुगर. यानी कि आपको मैं 1 मोल शुगर लाने को कहता हूं तो आप मुझे 342 ग्राम शुगर ला करके देते हैं. यहां पर एक कोइंसिडेंस है. शुगर का जो मिठास है वो यहां पे देखने को मिलेगा हमें. ये शुगर में कार्बन है 1, 2, जो 1 + 2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा. हाइड्रोजन है 22, या 2 + 2 करेंगे ये 4 बन जाएगा. और ऑक्सीजन है 11, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा. दैट मीन्स
मोलर मास ऑफ शुगर उसके फॉर्मूला में ही आ जाता है, बट इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, ऐसा हर किसी मॉलिक्यूल में होता नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड कंपाउंड है FeSO4 इंटू 7H2O, जिसको क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट कहते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है पानी से जुड़ा हुआ, हाइड्रेटेड। यहां पर ये जो डॉट है इसको मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई कहते हैं, बट यहां पर ये केमिस्ट्री है। यहां पर डॉट का मतलब है वो उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर हम एक व्हीकल के ऊपर 2 पर्सन्स को जाते हुए देखते हैं तो स्कूटर का वेट और वो 2 पर्सन का वेट उसमें ऐड होता है, ना कि मल्टीप्लाई। ऐसा ही यहां पर है। सो हमने इसका मोलर मास ढूंढना है, तो 1 इंटू ब्रैकेट Fe प्लस 1 इंटू ब्रैकेट सल्फर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट ऑक्सीजन, 7 इंटू ब्रैकेट H2O डायरेक्टली लिख दिया है बिकॉज इट इज स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जिसका मोलर मास हमें डायरेक्टली बाय हार्ट रह जाता है या रह सकता है, उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाजू में मोलर मास ऑफ वाटर ढूंढ के बताया हुआ है। 2 इंटू ब्रैकेट H प्लस 1 इंटू ब्रैकेट O, दैट इज 2 प्लस 16, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो यहां पर वाटर का मोलर मास डायरेक्टली हमने यहां पे रख देना है। तो ये हो गया 1 इंटू 56, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 18। इन सब का अभी आप मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो आंसर आ जाता है आपका 278 ग्राम पर मोल। तो बच्चों आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे 1 मोल क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट लाने को कहूंगा तो आप मुझे कितना मास ला करके देंगे? आप सही हो, 278 ग्राम, दैट मीन्स 1 मोल। नाउ K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2O, बड़ा सा फॉर्मूला हमने लिया हुआ है जिसमें सारे तरह के हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसे केमिकल लैंग्वेज में पोटास एलम कहते हैं, जिसे घरेलू लैंग्वेज में आपने सुना होगा फटकड़ी कहते हैं, जिसका एंटीसेप्टिक एंड वाटर प्यूरिफायर में यूज भी होता है। यहां पर 2 इंटू ब्रैकेट पोटेशियम, क्योंकि यहां पोटेशियम 2 है, बट सल्फर आप देखोगे तो 1 यहां पे है और 3 यहां पे है, तो ये जो 3 है ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 सल्फर। बट ऑक्सीजन यहां पे 4 है और यहां पे 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो 12 प्लस 4 टोटल 16, तो 16 ऑक्सीजन आर देयर। वाटर को हमने अलग नहीं किया इसीलिए 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो द वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज 39, 2 इंटू ब्रैकेट 39 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 32 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 18, और कुल मिलाकर के एक बड़ा मोलर मास हमारे सामने आ गया, दैट इज 948 ग्राम पर मोल। यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मोलर मास सबके अलग अलग है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल चेंज, इट्स मोलिकुलर मास और मोलर मास मस्ट बी चेंज। ऐसा क्यों है? तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ मोल इसीलिए रखा गया है क्योंकि एवोगेड्रो नाम के साइंटिस्ट ने हमें एवोगेड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस जब 1 मोल सब्सटेंस होता है तब होता है, ऐसा उन्होंने बताया है, विच इज नॉन एज एवोगेड्रो नंबर ऑल्सो। अब एग्जाम्पल के तौर पे 342 ग्राम शुगर, 278 ग्राम फेरस सल्फेट एंड 948 ग्राम ऑफ पोटासेलम, तीनों के मास अलग है बट तीनों के मोल सेम है, दैट मीन्स तीनों के अंदर मॉलिक्यूल सेम है, और दीज मॉलिक्यूल्स आर 6.022
इंटू 10⁻23। मोल कॉन्सेप्ट को अभी हर तरह से पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मोल के रिलेशन मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के साथ इंडिकेट करता हुआ चार्ट यहां पर है। वी नो दैट सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, यानी कुछ सब्सटेंस सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ गैसियस भी होते हैं। तो गैसियस मटेरियल के लिए वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन है। यहां पर आप देख सकते हो कि जब वॉल्यूम की बात आती है तो गैसियस सब्सटेंस के वॉल्यूम को यहां पर कंडीशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहां लिखा हुआ है एसटीपी, द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर ये इसीलिए इंडिकेट किया गया है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। हमारे घर में भी ये देखने को हमें मिलता है, जब सुबह सुबह घर पे खाना पकता है और प्रेशर कुकर में सीटी बजती है तो ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी चेंज्ड। सो कंडीशन बनाई हुई है साइंटिस्ट लोगों ने, जिसमें टेम्परेचर को सिलेक्ट किया गया है 273 केल्विन टेम्परेचर। ये केल्विन यूनिट है, इट इज एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं है, इसीलिए थर्मोमीटर में सेल्सियस मेजरमेंट होता है। तो 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे ये टेम्परेचर हो गया। सिमिलरली 1 बार प्रेशर, दैट इज 760 mm प्रेशर और 76 सेंटीमीटर प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बोला जाता है। दैट मीन्स वॉल्यूम इसका ये कंडीशन पे ही मिलेगा। यहां पर मोल, मास, मोल, वॉल्यूम, मोल, मॉलिक्यूल, एटम और आयन। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन्स ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ढेर सारे सब्सटेंसेस हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में, कोई एटॉमिक फॉर्म में, कोई आयोनिक फॉर्म में मिलते हैं। लाइक एग्जांपल हमने अभी भी पढ़ा था शुगर, तो वो मॉलिक्यूल है, जबकि एफी मेटल यानी लोहा जो हमारे घर में है, हमारे पास होता है, वो एटॉमिक फॉर्म में है। और नमक यानी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये आयन्स फॉर्म में है, बिकॉज उसमें Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन होता है। सो यहां पर हमने तीनों इंडिकेशंस दिए हुए हैं, बट हमें इन तीन में से किसी एक को इस्तेमाल करना होता है। अब लाइक एग्जांपल FeSO4 का मोलर मास हमने 278 ग्राम पर मोल डिसाइड किया था। दैट मीन्स 1 मोल FeSO4 इंटू 7H2O का मास होता है 278 ग्राम। पर मैं बच्चों को पूछूंगा, यानी आपको मैं पूछूंगा कि 27.8 ग्राम FeSO4 इंटू 7H2O के मोल बताइए, तो आप प्राइमरी लेवल पे ऐसा डिसाइड करते हो कि 278 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 27.8 ग्राम दैट इज क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर मिलता है 0.1 मोल। अभी इसी फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करके यहां लिखा हुआ है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो ये मोल और मास का फॉर्मूला हो गया, इन दोनों का रिलेशन इंडिकेट करता हुआ। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला जो है वो मोल एंड वॉल्यूम का है। ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। थर्ड फॉर्मूला है मोल एंड मॉलिक्यूल्स का। अब लाइक एग्जांपल अगर हम शुगर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो 4, 5 एंड 6 है ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से फोर्थ वन बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड की हेल्प से फिफ्थ वन बन रहा है, एंड सेकेंड एंड थर्ड की हेल्प से सिक्स्थ वन बन रहा है। These type of formula are useful for easy chemistry. इससे आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत आसानी से काम कर सकते हो, और इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें। लास्ट में इतना बताना चाहूंगा कि साइंस जब आपने रखा है तो पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपको साइंस के प्रति लगाना है। यहां पर
हमने जो मोलर मास पढ़े थे उसमें पोटास एलम का मोलर मास अगर आपने चेक किया है, कंफर्म किया है, तो आपको पता चलेगा उसमें एल्यूमिनियम मिसिंग था। तो 2 into Al उसके अंदर और ऐड होगा। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 है। सो 27 into 2 दैट इज 54। सो 54 ऐड करने से 948 ग्राम पर मोल हो जाएगा। बस आखिर में इतना ही बताऊंगा कि अगर साइंस आपने सिलेक्ट किया है तो आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ सुनना नहीं चलेगा, उसको लिखना भी है और समझना भी है। थैंक यू।